माता पार्वती बहुत सटीक प्रश्न करी। कैसे का भोलेनाथ दुनिया के मन थे तोर जपन करते कैसे प्रदीप मिश्रा का कटका भगवान भोलेनाथ की पूजा करिए हो देख लें गाँव गाँव महादेव मंदिर खाली नहीं है। बाल्टी बाल्टी नहीं को कैसे ई बात ना माता पार्वती तो उनकी ही दुनिया के मन थे तोर जपन करते भोलेनाथ के रात दिन काकर जपन करता अब के बात ना मुला बता देते। देखो प्रश्न बनता है कि प्रश्न कैसे होना जीव के जीवन के ग्रंथि टूट जाए ऐसे प्रश्न होना। हाँ किसी ने पूछा तेरा जलवा जलाल कितना है, किसी ने पूछा तेरा व्यापार कितना है, किसी ने पूछा तेरा घर परिवार कितना है, पर आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि तेरे को राम से प्यार कितना है, तेरे को राम से प्यार कितना है। माता पार्वती बहुत सुंदर प्रश्न करी। भोलेनाथ दुनिया के मन खे तोर जपन करते थे काकर जपन करता ये उत्तर भला मोला बता देते। भगवान शंकर है तुम पीछे वाह पार्वती बहुत सुंदर प्रश्न करे सो कि अत्ता गहराई के प्रश्न करे अपना मोला वो राम नाम मोतीला खोजे बर कहाँ जाए लगी समुद्र के भीतरी में की। सही बात है ऊपर ला तोड़बे तबो कहीं कहीं मिल जाए काय मिली ऊपर ला तोड़बे तब भोंगी असुतई मेहनत व्यर्थ नहीं जाए दोनों काम आ जाएगी। हाँ घोंगी घलो दरवाजा में घुट के झलर बनाए काम आ जाही सुतई कोरोनी कोरे काम आ जाही ऊपर लतौर बेटा लेकिन भीतरी को न जावे तो काम मिले कि असली चीज है मोती काबर मोती भीतरी में थे कि जब माता पार्वती प्रश्न करे तो भगवान शंकर है तुम दिखाओ बोला राम कथा सुनाए के पहले बहुत अच्छा बोला धन्यवाद ज्ञापित करे बाद आज राम कथा सुनावा थे हिरत कीस करी प्रणाम जगत कर माता। माता पार्वती प्रणाम करे जगत के माता जगत के पिता ला जब प्रश्न पूछता है बहुत अच्छा बात। आज कोनो पत्नी अपन घर वाला की दे चलना दूरी जाओ दोनों जन कथा सुने जाओ के भाई कोनो का भैया नहीं है मैं घर में जाता रामायण सुने तो लड़का मोला देख ऐसे कहो गया पति और पत्नी मिलकर सुनना कि दोनों के बीच में देखो संवाद चालू हो गए। करी प्रणाम तो मतलब समर्थोनी नमन भजन साहेब बंदगी राधा स्वामी ये प्रणाम के भाव जेकर जीवन में अगर प्रणाम के भाव आदि थे देखो जेकर जीवन में कोनो प्रणाम के भाव आदि थे वो अच्छा प्रणाम में थे वो परिणाम भी अच्छा निकलते कि ये झुके के भाव हवा तूफान करते नहीं तो जे रुख कोनो उलन भी थे ना तूफान शांत हो बाद वो फिर खड़ा होती थे और जे नहीं झुका के नहीं डारा सुधा फलक के रोड में भेदारी थे वो लखन से रामचंद्र की। तो झुके के भाव होना आज झुके नहीं है नहीं तभी कहेगा झुकता वही जिसमें जान होता है झुकता वही है जिसमें जान होता है और खास अगर तो मूर्ति की पहचान होता है अगर तो समझ मुद्दा समान है झुके श्री माता पार्वती प्रणाम करे है जब देखो दाई प्रणाम के भाव का है। पहली जमाना में बाबा डोकरी दाई में लड़का मतलब पहली नानेपन में पाँव परे सीखो बोला नजर नहीं आया भैया वो बाबा डोकरी दाई ये पाँव परे बार सीखो दे है नहीं पहली जमाना हमारे जमाना में काबर हमारे बाबा टोकरी दाई हम लोग वहाँ पर सीखे थे कैसे कि हम भरे मत में बैठ के चिल्ला के चल हम सीखे हम सीखे अब नजर नहीं आए काबर नजर नहीं आए जे बाबा टोकरी दाई प्रणाम करे बस सीखो ना है विचार करके देखो ना पहले काकर कहाँ पर आए वो सैनी दाई मन बैठे वहाँ पर सीखो जे मन जाना थे पड़ोसी कहीं साथ पीछे बराती तेकर वहाँ पर होती वहाँ पर है तो टोकरी दाई इसे क्या कर लेता मन टूट पर है और कोनो बैठे लाजे कि बुता प्यारे हमारे घर जावे नींदे बार जब वहाँ पर रहे वो पारक सगे कहे तो लड़का मन पर है और का कर वहाँ पर दे ज्यादा हो गए तो दुहे लाए तेकर वहाँ पर दे और का कर वहाँ पर दे दाई मन आगी मांगे लाए तेकर वहाँ पर दे पहले कैसे आगी मांगे लाए पूछ ले अब बंद हो गए गैस के जमाना में खबरा घर के आगी मांगे बड़ा है नहीं अब काकड़ो घर आगे मांगे या नहीं आ गई कौन आते मालूम है अब आते तो आगे लगे आते वो लखन से रामचंद्र की। तब पहली लड़का मतलब वहाँ पर बार सिखोए आज वो बाबा डोकरी दाई रिमोट का घर को हुई मन डीडी डायरेक्ट साथ में माना सांसिया देखा था जे लड़का वहाँ पर बार सीखने तो सुन उसके टच मोबाइल में व्यस्त है तो संस्कार कहाँ रही घर में कोनो सगा के दही मन खिसिया थे छोटे लड़का कौन का है 10वीं 12वीं पढ़ते मन वहाँ पर नहीं जाने वहाँ पर ले तो बड़े था ये औरत हो तो जना माना उपकार करा था कैसे वहाँ पर थे जाए ये मारी करल कभू निहर के पानी पर आज के लेकर ये मारी करल ऐसे उतरे असल है नहीं तो आधा पिछड़ा पाँव पर में तो आशीर्वाद कैसे मिली दाई आधा मिली पूरा आधा ही मिली तो पूरा आशीर्वाद पाने तो काम करना पड़ी झुकना पड़ी माता पार्वती धरो झुकी दिखाओ
भगवान शंकर है तब माता पार्वती ने पवन प्रसंग ला बताए के प्रयास करी कि इसका मंदोदरी घलो रावण ला समझाए के प्रयास करी। ये हम सब लोग सीख लेना चाहिए। काबर पति और पत्नी कौन है? गृहस्थ जीवन के एक गाड़ी के दोनों चक्का है, जब तक दोनों बराबर नहीं चली वो गाड़ी से लुगा नहीं चलेगी। पत्नी अगर समझावत है देखो रावण ला समझ जाना रही से है ना। तो एक गोस्वामी जी महाराज एक भाव गीत का सचिव वैद गुरु तीन जाओ प्रिय बोले भय आस। सचिव वैद गुरु तीन जाओ मंत्री अगर अच्छा बुरा छोड़ के काबर राजा राज पाटला नहीं चलाए, कौन चला थे? मंत्री सचिव मन चला थे, सेनापति मन चला थे। वही मन अगर राजा के साथ हम मिठ बोली करे तो एक आकर पर खतरा है कि वो राज धर्म पर खतरा है। वैध अगर तो शरीर के अवस्था नहीं देखेगा तोरे डहार बोले है नहीं। 3 गांव की राज बोली खावा आवत आवत बुखा लेके बिचारी। अब ये कोनो कही भैया हम मठा भाटा रांधे रजिया के भंडारा में खा लो का ऐसे कही तो 2 गांव बोली खाते हो वो खाई तब बाँची। तो शरीर के अवस्था के अनुसार चलना पड़ी नहीं। तो अगर वैध घलो शरीर के अवस्था में नहीं देख के तोरे डहार अगर बोले तो सचिव वैद गुरु तीन जाओ। गुरु घलो धर्म ला छोड़ के अगर राजा के साइड ही है ना धर्म के विरुद्ध अगर बात करें तो ये 3 चीज के नुकसान होना जरूरी है कि तीनों के मिठ बोलिए कौन राजपाट धर्म है ना और शरीर के नाश करती। यही इसका सचिव वैद गुरु तीन जाओ प्रिय बोले भय आस और राज धर्म तन 3 कर हो गई नाश। तो सर्वनाश होना जरूरी है। तो जीव के जीवन में ये तीनों चीज कैसे आते आओ मैं और विस्तार दे के प्रयास करूँ इला और चर्चा करे के प्रयास करूँ कि वास्तव में जीव रखना कैसे है ये 3 चीज से बांध के कैसे रहना है। तो आओ रावण ला काबर समझावा थे मंदोदरी और रावण काबर नहीं माना थे। ये तीनों के नुकसान काबर हो गई क्रमशः ये तीनों पाठ में मैं और एक चर्चा करने के प्रयास करूँ एक छोटे से भजन के बाद। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय।